ओ आत्मदृष्टि की ओर। अपरोक्ष यद्यपि देखता नहीं वस्तुता संसार है, तुझ शुद्ध निर्मल तत्व में संभव न कुछ व्यापार है। ज्यों सर्प रस्सी का बना फिर रज्जु में ही लीन हो, सब विश्व लय कर आप में बस आप में लवलीन हो। ध्यान से समझना होगा, हमें संसार की केवल मात्र प्रतीति होती है, प्राप्ति नहीं होती। संसार तुमसे कभी नहीं कहता मैं हूं। तुम संसार की वस्तुओं से मिलकर मैं हूं या मेरी है ऐसा कहते हो। जो क्षण क्षण में बदल रहा है वह संसार है। संसरति इति संसारा। और जो प्रत्येक क्षण में एक रस रूप से विद्यमान है वही आत्मा है, परमात्मा है। दूसरे शब्दों में, सब कुछ त्यागने पर भी जो त्यागा नहीं जा सकता वही आत्मा है। परेशानी यही है कि तुम जगत को देखते हुए स्वयं को नहीं देखते हो। वास्तव में आत्मा का बोध होने पर जगत दिखाई नहीं देता। प्रश्न उठता है, यह कैसे संभव हो पाता है? तुलसीदास जी कहते हैं, सो जानहु देहु जेहि जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाती। ईश्वर जिस अधिकारी पर कृपा करता है उसे स्वयं ही समझा देता है। जो समझना ही नहीं चाहता उसे समझाने की चिंता कैसी। दूसरों को राय देना, उपदेश देना सब कार्यों से सरल कार्य है, लेकिन स्वयं के अज्ञान को ज्ञान से परख कर स्पष्टता देख लेना बहुत ही बड़ा पुरुषार्थ है। अतः प्रतीति रूप संसार का सदुपयोग करके सदा प्राप्त अपने आत्मा को जान लेना चाहिए। इसी में हम सबका कल्याण निहित है, मंगल निहित है। सार रूप में हमें देह की आसक्ति को छोड़ना होगा और आत्मा को समझना होगा, क्योंकि अज्ञान से कर्ता पैदा होता है और आत्मज्ञान से, आत्मविचार से कर्ता मिट जाता है। इसलिए आत्मविचार द्वारा एक बार भी यदि इस संसार के मूल को, परमात्मा को तत्वता जान लिया तो बुद्धि से संसार की सत्यता बाधित हो जाती है। भगवान शिव पार्वती माता को बताते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और संसार की सत्यता के बाधित होते ही सब दुख भी सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। यह सब कुछ सरलता से समझने के लिए जीवन में सत्संग का होना परमावश्यक है। अतः हमें अपने साथ साथ दूसरों को भी सत्संग में लाने की भरपूर चेष्टा अवश्य ही करनी चाहिए, जिससे उन्हें भी ज्ञानोपलब्धित संस्कारों द्वारा सुसज्जित होकर जीवन जीने की कला प्राप्त हो जाए और वह भी अपने साक्षी स्वरूप सत्ता को तत्वता जागृत करने में कामयाब हो जाए। इसमें कृपया जितना हो सके सहायक बने।
इससे ऊंची सेवा संसार में और कोई नहीं है। कारण इससे उसको अंत समय में जो यही सब छूट जाएगा, उससे ममता लोभ नहीं रखकर जो साथ जाएगा उससे प्रेम करना चाहिए। आंतरिक तौर पर सब समझ में आ जाएगा। शुद्धता आते ही उसका स्वयं ही इस तरफ ध्यान आकृष्ट होने लगेगा कि मैं मात्र दृष्टा हूं, साक्षी हूं। सर्प और रस्सी का उदाहरण तो वासुदेवा सर्वमिति में बड़े विस्तार से बताया गया है, वहां से आप जान सकते हैं। अतएव ये जो आत्मा हम सबके पास है, एक क्षण भी आप इससे अलग होकर नहीं रह सकते हैं। वास्तव में ही यह मानव जीवन हमें अपने आत्मोद्धार के लिए, आत्मोत्थान के लिए एवं शुद्ध चेतना का एहसास करने के लिए मिला है। इन वाक्यों को पक्का करने के लिए हमें इस सत्यता को भी कभी कभी गुनगुनाते रहना चाहिए। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, शुद्धात्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, शुद्धात्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। सकल विश्व का जो परमात्मा है, सकल विश्व का जो परमात्मा है, सभी प्राणियों का वही आत्मा है, सभी प्राणियों का वही आत्मा है। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, शुद्धात्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, शुद्धात्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। जिसे शस्त्र ना काटे ना अग्नि जलाए, जिसे शस्त्र ना काटे ना अग्नि जलाए, गलाए ना पानी ना मृत्यु मिटाए, गलाए ना पानी ना मृत्यु मिटाए। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, शुद्धात्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, शुद्धात्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 चिदानंद रूपा
शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंदरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया यही ज्ञान अर्जुन को श्री कृष्ण ने सुनाया यही ज्ञान अर्जुन को श्री कृष्ण ने सुनाया वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं अमर आत्मा है मरणशील काया अमर आत्मा है मरणशील काया सभी प्राणियों के जो भीतर समाया सभी प्राणियों के जो भीतर समाया वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ शुद्धात्मा सच्चिदानंद में हूँ शुद्धात्मा सच्चिदानंद में हूँ शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं है तारों सितारों में प्रकाश जिसका है तारों सितारों में प्रकाश जिसका है चांद और सूरज में आधार जिसका है चांद और सूरज में आधार जिसका वही आत्मा सच्चिदानंद में वही आत्मा सच्चिदानंद में शुद्धात्मा सच्चिदानंद में शुद्धात्मा सच्चिदानंद में शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका नहीं तीन कालों में हो नाश जिसका नहीं तीन कालों में हो नाश जिसका वही आत्मा सच्चिदानंद में वही आत्मा सच्चिदानंद में शुद्धात्मा सच्चिदानंद में शुद्धात्मा सच्चिदानंद में शिवोऽहं 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 चिदानंद
रूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपा शिवोऽहं शिवोऽहं अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ शुद्धात्मा सच्चिदानंद मैं हूँ शुद्धात्मा सच्चिदानंद मैं हूँ शिवोऽहं 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 चिदानंद रूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपा शिवोऽहं शिवोऽहं। अतः विनाशी देह में अविनाशी आत्मा हूं ऐसा जानो। भगवान कहते हैं मैं हर रूप में तुम्हारी मदद के लिए आता हूं, मुझे ढूंढो मत, केवल पहचानो। उसे पाने के लिए, पहचानने के लिए सत्याचरण की जरूरत है। अपनी मन, वाणी और व्यवहार में जो सत्यता की प्रतिष्ठा कर लेता है वह परम सत्य को उपलब्ध होता है। फिर जीते जी क्या अनुभव होता है? संत समझाते हैं, पहला, हमें सर्वत्र नाम रूपों का प्रकाशक आत्मा का बोध सदैव बना रहता है। दूसरा, समस्त विश्व परमात्मा का ही विराट रूप है, दृष्टिगोचर होता है। तीसरा, विषम परिस्थितियों में भी हमारी समता वृत्ति सुदृढ़ बनी रहती है। चौथा, आत्मा अकर्ता और प्रकृति करता है, यह स्पष्ट समझ में आ जाता है। पांचवा, सर्व में यानी अणु अणु में छिपे हुए उस विराट ईश्वर तत्व के दिग्दर्शन होने लगते हैं। छठा, मृत्यु के पीछे नित्य मुक्ति की प्रतीति होती है। सातवां, विनाशी में अविनाशी का दर्शन होता है। अंतिम आठवां, स्वयं में ही सत्य परमात्मा प्रतिष्ठित मिलता है। परिणाम स्वरूप हमारा सत्कार्यों में मन लगता है, चिंता और तनाव से मुक्त होकर मन प्रसन्न रहता है, बुराइयों से हमारी रक्षा होने लगती है, सर्वत्र शुद्ध स्वस्वरूप भासित होता है, जिससे सर्वभूत हिते रतावली ऊंची वृत्ति बन जाती है, आत्मबल आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आत्मज्ञान प्राप्ति से शोक मोह और चिंता रहित सुख दुख से परे परमानंद स्वरूप अवस्था उपलब्ध हो जाती है। अतः इसके लिए शीघ्रता से आप बस अपने स्वस्वरूप की चेतना में स्थिर रहने की स्मृति को सुदृढ़ बना ले। कारण स्वस्वरूप की चेतनता ही हमारी सबसे अमूल्य निधि है। वह अडिग है, शांति, समता, करुणा, प्रेम एवं परमानंद से भरपूर है। सरल शब्दों में प्रयत्न पूर्वक जब आप अपने साक्षी सत्य स्वस्वरूप को यथार्थता जान लोगे, समझ लोगे, तभी परमात्मा का अपने में नित्य अभिन्न अनुभव कर सकोगे। ओम शांति शांति शांति। ओम। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसे
YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे जो भी हमारी नई वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी इसे लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करके घर बैठे ही आप सब पुण्य के भागीदार बने। धन्यवाद।